अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप गाइस आप ठीक होंगे। और मेरा ना मोबाइल हमेशा यूं होता है इस साइड पे, तो मुझे उलझन हो रही है इधर देखते हुए, मुझे यूं देखने की आदत है। एनीवेज, तो आज ना हमारे फेसबुक ग्रुप की मॉडरेटर थी, वो आई तो हमारे लिए गिफ्ट्स लाई थी, उसमें ये मेहंदी भी थी ना। तो मुझे मेहंदी वेहंदी कोई लगाने आती नहीं है, बिल्कुल यूँ ज़ीरो मेहंदी लगाने में, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं रुखसाना को लगा सकूं। देखते हैं, अगर बुरी लगाई तो फिर इसने मुझे सजाएं दे देनी है, बट ट्राई करने में क्या होता है, कुछ नहीं होता ना। कुछ नहीं होता। हाँ, ठीक है, तो अब देखते हैं ये मेरे क्या लगा के देती है। देखते हैं क्या होता है। मैंने इसको धमकी तो दी है कि खबरदार जो मेरे गंदी मंदी लगाई। कुछ भी हुआ हाथ तो लाल ही होंगे ना। ये चूड़ियाँ भी लाई थी, वो भी मैंने साइड पे उतारी है। ये थोड़ी सी बड़ी है, ये रम के लिए भी थी और मेरे लिए भी थी। तो ये थोड़ी सी मेरे लिए नहीं, मेरे मेरे ऐसे करते ही उतर रही हैं, तो मैं फिर उतार के साइड पे रख दी। अभी मैंने संभाली नहीं है, तो ये मैं, मेरा ख्याल है कभी जब बहुत मोटी हो जाऊंगी इतना मोटा होने के लिए तो मज बनना पड़ेगा। हाँ, तो ये थोड़ी सी बड़ी है मेरे। अच्छा जी, अभी चलो देखते हैं ये मेरे क्या करती है। तो ऊपर गाइस, करूँ? मुझे मेहंदी लगाने आती नहीं है, ठीक है, तो अब देखते हैं। ये मैं सबको पहले ही बता रही हूँ। मेरी साइड टेबल पे जो कुछ पड़ा है वो दिखा दो। कुछ नहीं है, पानी की बोतलें हैं, और अभी वो चूँकि आगे बैठे थे ना। एसी का रिमोट है। पहले मैं बनाऊंगी एक टिक्की, वो जो मेरी टिपिकल टिक्की होती है ना, वो बना के और फिर ट्राई करूंगी कोई डिज़ाइन। देखते हैं इसका कलर कैसा है ना। ओके, टिक्की के लिए इतनी बहुत है, तो मैं करूंगी अपने हाथ से। या अल्लाह, आज मेरी इज्जत रख लेना। आज इसकी बड़ी फैंटी लगनी है अगर इसने मेरे हाथ खराब कर दिए तो। हाँ, इतने प्यारे नाजुक नाजुक से हाथ अगर हुए ख़राब। मेरे हाथ बहुत नाजुक हैं गाइस, अगर आप देख सके। अब अगर इसने मेरे हाथ ख़राब किए ना तो कोई नहीं, इतने नाजुक हाथ की चपेट खा लूंगी मैं। खुशी खुशी खा लूंगी। अभी इसमें डेंट पड़ा हुआ है इस गोल दायरे में। आई थिंक इसका कलर बहुत अच्छा है, ये देखिए। अभी सिर्फ मैंने जस्ट फिंगर को, मैंने आज बहुत अच्छा ऑफ वाइट सूट पहना है, अगर इसने मेरे इसको कपड़ों को रंग चढ़ा दिया। ओके, तो अभी ना मैं एक डिज़ाइन बनाने लगी हूँ, अगर तो वो अच्छा बन गया। अच्छा गाइज, मैं आपको, आप में से बहुत सारे लोग मुझे भी जानते हैं, मैं आपको एक बड़ा मज़े का वाक़या बताती हूँ। जब छोटी होती थी और मैं बहुत शौकीन होती थी मेहंदी की, तो अब डिज़ाइन वाली मेहंदी की, अब मदर जो थी वो बेचारी सादा सी, उनको तो नहीं पता था डिज़ाइन वाली मेहंदी कैसे लगेगी। तो वो मुझे यही टिक्की बना के और एक साइड पे फूल बना देना या कुछ, तो उनको सिखाना कि ऐसे नहीं, ऐसे लड़कियां लगाती हैं। उनकी बड़ी बहनें होती थी जो उनको लगा के देती थी, तो वो कभी अम्मी से कोई टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, वहीं पे गुस्से में ऐसे करके फेंक के हाथ जाके धोना, वो गंदा मंदा हाथ, सुबह तक मूड ख़राब करना कि आपने मेरी ईद ख़राब कर दी। तो बेचारी माँ के लिए बड़ी आजमाइश होती थी कि बेटी इतनी शौकीन है और उनसे बननी है। ये लो, ये टूथपिक से बनना था भाई। नहीं, मैंने वीडियोस में देखा वो इसी से यूं यूं कर रही होती हैं। ये तो नहीं अच्छा बन रहा है ऐसे। मेरी अम्मी टूथपिक से ऐसे लगा के देती थी। नाइस, कोई नाइस नहीं। अच्छा है। तुम देखना, ये जब कलर आएगा ना, ये कितना खूबसूरत लगेगा। ये देखो, सूरजमुखी का फूल जैसे गाइस, सूरज ये होता इसके है। अंदर लगाया ही नहीं हुआ, इसने इतने बुरे तरीके से लगाई है। हाँ, ये ऐसे होता है, ये डिज़ाइन ऐसे ही आता है। मैंने कहा तो था मुझे नहीं आती है। अब ये मुझे खाम खा में मुतमईन करने की कोशिश कर रही है कि ये ऐसे ही होती है। ठीक है, और तो आज के दौर में तुमने क्या सीखा है फिर? आज आज के दौर में ना मैंने सीखा है बातें करना। इसको तुम्हें कुछ आता है? तुमने मेरा मैनिक्योर पेडिक्योर भी करके देना। हाय, वो स्क्रब लगाना तो मैं भूल ही गई। शाम से हम बिजी बहुत थे। ये जब भी आती है ना, ये बहुत बिजी होती है। और इसने आपको गाइज ये बताया नहीं, ये इस वक्त लाहौर में बैठी है मेरे पास, और इसने आपको ये नहीं बताया कि हम लाहौर आई हुई है। तो यहाँ हमारे लाहौर में ग्रुप की मॉडरेटर है, वो मिलने आई थी हमसे, तो वो गिफ्ट लेके आई थी। सो उस गिफ्ट में मेहंदी भी थी। हमने कहा चलो इसको
हम इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। इफ्तिताह तो करें ना, हाँ, हम दोनों में से कोई एक तो लगाए ना। मेरा ख्याल है मुझे इससे ज़्यादा अच्छी लगानी आती है। मैंने पिछली दफ़ा ईद पे बच्ची के लगाई थी। गाइज मैं वैसे ही इसको देख के कंफ्यूज हो जाती हूँ। क्यों? मैं ड्रैकुला हूँ, ड्रैकुला। नहीं नहीं, फिर कोई नहीं, ये ईद तक रहेगी तो ईद पे इसको याद करना, ठीक है? मुझे याद करना। मैं बिल्कुल याद नहीं करूँगी। ओ भाई, ये मेहंदी बहुत अच्छी है। इस मेहंदी की एक खासियत तो मुझे ये लग रही है कि इसमें ना वो नहीं है, वो एक लाल कलर मिलाया होता है ना, वो नहीं है, इसलिए मुझे लग रहा है ये अच्छी क्वालिटी की है। चलो देखते हैं कितनी देर लगाते हैं अभी यूजुअली इसको। अभी तो मेहंदियाँ ऐसी आ गई हैं कि आप 5-10 मिनट लगा लें, उसके बाद धो लें, कलर ही कलर होता है। अच्छा, ये देखो ना। ठीक है जी। अभी तुमने उल्टी साइड पे भी लगाना है, बट हाँ। डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। नहीं, मुझे नहीं आती डिज़ाइन। लड़की है को तो मैं कल उसको बुलवा लेती हूँ। तो फिर है अंबर, आप आओगी? अंबर देखती है व्लॉग, अंबर लगाती है बहुत अच्छी मेहंदी। ओहो, अच्छा, मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी हम्म, कि ना, क्या कह रही थी, देखो भूल गई। हम्म। हम अभी किस टॉपिक पे बात कर रहे थे? वो मॉडरेटर आई थी, वो लेके मैं तो इसी पर मुझे याद है हम बात कर रहे थे। नहीं, मैं कुछ और कहने लगी थी, अब मैं इनको बोर कर रहे हैं लगता है। कोई बोर नहीं कर रहे हैं, तुम साथ के साथ बात करती जाओ ना। मैंने अपने बचपन का वाक़या सुनाया तो अच्छा, तुम- मैं अपने बचपन का वाकया सुनाती हूँ, ठीक है? मेरे बचपन में मैं घर में एक ही बेटी, एक ही मतलब बहन, 5 मेरे भाई। तो और फिर मेरी अम्मी तो बहुत ही सादा, मैम की अम्मी तो टिक्की बना के लगा देती थी ना, मेरी माँ को तो टिक्की भी नहीं आती थी। ठीक है, कुछ भी नहीं। तो मेरा हमेशा रोला होता था, मेहंदी पे तो खैर इतना नहीं, मेरा रोला ये होता था कि मेरी माँ मेरे साथ जाए ईद की शॉपिंग करने, मुझे कपड़े वपड़े अम्मी दिलाए। अब्बू के साथ क्यों जाती हूँ भाई मैं? सबकी माएँ जाती हैं, मेरे अब्बू जाते हैं। तो आज तक मेरी एक बहुत ही बुरी आदत है, ईद वाले दिन मेरा आधा दिन शोक चलता है, मुझे यही फील होती रहता है मैं अकेली हूँ, कोई भी नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है, मेरा जो है कोई इंजॉयमेंट नहीं है, कुछ नहीं। अभी तो भतीजे के बाद थोड़ा कम हुआ है, अदरवाइज़ मेरा शोक ही चलता रहता था। अम्मी कहती थी इतने बड़े दिन में भी ना, इतने मुबारक दिन पे तुम्हारा मुंह बना होता है। अभी तो खैर मैं भतीजे को देख देख के खुश होती रहती हूँ, उसको कपड़े वपड़े ये वो, उसको देख के खुश होती हूँ। अदरवाइज़ मुझे यही फील होता है यार, मैं अकेली हूँ, कोई भी नहीं है। आप लोग नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा गाइस कि आप लोग मेहंदी लगाते हैं, कैसी लगाते हैं, और बचपन में से ही शौक था या अब लगाते हाँ। हैं, या बचपन में लगाते थे तो अब नहीं लगाते। तो मैंने तो बताया कि मैं बहुत शौकीन थी बचपन में। और मदर को लगानी नहीं आती थी तो नाराज़ हो जाती थी कि नहीं आपको मेहंदी नहीं लगानी आती, आप मुझे लगा के नहीं देती। और बड़ी हुई हूँ तो अब कभी मेहंदी नहीं लगाती। अच्छा, कभी मैंने वैसे नहीं, तुम्हारे ना, हाथ पे कभी देखी नहीं है। मैं कभी भी नहीं लगाती बड़े होने के बाद। मुझे बिल्कुल शौक नहीं रह गया। और जब शौक का वक्त था तब एक तो स्कूल कॉलेज के दिन थे, माँ कहती थी कि सादा रहना है, और जो ईद के दिन थे उसमें वो बेचारी टिक्की लगा के और जैसे कोशिश करती थी। फिर ज़रा बड़ी हुई तो दोस्तों वोस्तों से, लेकिन दोस्तें भी ऐसी थी, सादा थी, कोई बहुत ज़्यादा कोई फैशनेबल या मॉडर्न नहीं थी। बट फिर जैसे यूनिवर्सिटी लाइफ में गई फिर वैसे ही शौक़ ख़त्म हो गया। फिर मेरा ख़्याल है उसके बहुत सालों बाद मैंने दुबई से एक दफ़ा लगवाई, वो जो आपने दुबई पिक्चर में मुझे दिखाई थी। हाँ, दुबई मॉल में लगाते हैं तो वहाँ मैंने लगवाई। और एक दफ़ा फिर हमारी मेड, वो हमारे घर ऐसे गिफ्ट आया, और कौन तो वो कहे बाजी मुझे बहुत अच्छी लगानी आती है, आप मेहंदी नहीं लगाती हैं मैंने कहा अच्छा चलो तुम लगा दो, तो उसने लगा के दी। उसको बहुत अच्छी, जिसको कहे वो मेरे लिए ज़रा अच्छी नहीं थी लेकिन उसने खलूस से लगाई तो मैंने चुप करके लगवा ली ना, कि अब मैं इसको क्या कहूँ। इस अच्छा, तरह से मैं चंद मुझे ना दफ़ा कोई ऐसा वाक्य बताएं जो बहुत ही मतलब फनी भी हो और आपको हमेशा याद रहता हो ना बचपन के। फ़नी तो अच्छा, एक वाक़या पहले मेहंदी से मुतालिक ही सुना देती हूँ। अच्छा, उससे भी ज़्यादा मज़े की बात ये बताऊँ कि मैं फिर जब ज़रा बड़ी हुई ना तो फिर पड़ोस से एक बच्ची थी, वो हमने ही पाली एक तरह से। उसकी मदर जो है ना वो तो ज़्यादातर अपने पेरेंट्स की तरफ जाती थी, बच्ची इस तरफ स्कूल पढ़ती थी। तो वो स्कूल से आके शाम तक हमारे घर रहती थी, और शाम को फिर उसको
उसके मामू वगैरह कोई उधर ले जाते थे, तो इस तरह से वो बच्ची पली सारा दिन हमारे पास। तो उसकी फिर वो मेहंदी शंदी, उसके कपड़े तैयार करवाने, उसका तो वो उसकी फिर वही जो फरमाइशें मेरी अपनी माँ से होती थी, उस बच्ची की मुझसे होती थी। तो फिर How मेहंदी, sweet. हाँ मेहंदी लगवानी और ये वो। तो आहिस्ता आहिस्ता ना मेहंदी लगानी थोड़ी बहुत आ गई मुझे कि कौन से कैसे मेहंदी लगाते हैं। तो मेरी मामू की बेटी की शादी हुई तो उसकी मेहंदी मैंने लगाई। अब ब्राइड की मेहंदी मैंने लगाई थी एक दफ़ा, और सारी रात बैठी रही बारीक बारीक डिज़ाइन बनाने। तो बहुत चूँकि एक्सपर्ट नहीं थी, तो बहुत बारीक डिज़ाइन बनाने में बहुत मेहनत कर रही थी। तो दोनों हाथों में सारी रात बैठी रही मैं और वो। सुबह फजर तक हमने मेहंदी लगाई और सुबह उसकी बारात आनी थी। तो ये मेरे लिए बड़ा यादगार है कि मैंने एक ब्राइड की मेहंदी लगाई हुई है ना। जबरदस्त। हाँ, तो फिर बाद में फिर नहीं कभी लगाई, तो मुझे भूल गई कि कैसे लगाते हैं। गाइस देखें, सो ये इसने टिपिकल देहातियों वाली मेहंदी मेरे लगा दी। आपको पता है राबिया ऐसी मेहंदी लगाती है, कौन सी राबिया? वो जो मुझे पसंद है। ये देखिए इतना खूबसूरत कलर है अब मेहंदी का। देखते हैं ना, फिर आपको दिखा भी देंगे, पिक्चर लगा देंगे, ये है ना। देखो कितनी खूबसूरत है। अच्छा, ये अपोजिट साइड पे भी इसको रिंग को राउंड कर दो। तो सो एक तो ये वाकया कि मैंने ब्राइड की मेहंदी लगाई हुई है ना। और फ़नी वाकया तो मुझे इस वक्त फ़ौरन से इंस्टेंट, अगर वैसे बहन भाइयों का बताऊं तो मैं जैसे कल बता रही थी, मेरे से छोटी बहन उठाया हुआ गली में लेके जा रही हूँ, गिर गई मेरे से। तो ये कि बजाय इसके कि माँ के पास लेके आऊँगी, ये मेरे से गिर गई है। मैं उठा के उसको दूर घर से भाग गई कि माँ को सुनाई ना दे कि ये मेरे से गिर गई। सो बचपन के बहुत सारे फ़नी ऐसे वाक़यात होते हैं कि बच्चे को जितनी समझ होती है। मुझे ये नहीं पता कि बहन रो रही है, इसको चोट ना लगी हो, मैं मदर के पास लेके जाऊँ, कोई इसको प्रॉब्लम ना आ जाए। बजाय इसके मैं कह रही हूँ रो रही है तो उसको मैं उठा के परे ले जाऊंगी, मम्मी को नहीं पता चलेगी ये मेरे से। अच्छा मेरा बचपन ना बड़ा फन वाला गुजरा है ना। मेरे ना एक दफ़ा क्या हुआ, मैं मदरसे से भाग गई। मतलब वो छुट्टी में ना 10-15 मिनट तो बच्चों को होता है ना जल्दी निकल जाऊँ मैं, तो मैं जल्दी भाग गई। तो मैं जैसे ही घर आई ना, तो मैंने देखा मेरी अम्मी सो रही है, दोपहर का टाइम था ना, 4 बज रहे कोई, अम्मी मेरी सो रही है। और मैं आके ना, मैंने कहा मैं जल्दी आ गई हूँ तो ये जो है मुझे डांट पड़ जाएगी। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए छुप जाती हूँ, फिर जैसे ही टाइम होगा मदरसे का मैं बाहर आ जाऊँगी ना। तो हम नेवल कॉलोनी में रहते थे, नेवी होता था, तो वहाँ पे ना दीवार में अलमारियाँ बनी हुई होती हैं। तो एक साइड जो होता था वो पूरा खुला होता था कपड़े हैंग करने के लिए। तो मेरी अम्मी ने ना वहाँ पे रज़ाइयाँ वगैरह इस तरह रखी हुई थी, बिस्तर रखे हुए थे। मैं जाके ना उन बिस्तरों के ऊपर जाके आराम से वो बिल्ली की तरह लेट गई। मेरी कोई वहाँ आंख लग गई। कोई शाम के 6-7 हो गए, मुझे पता ही नहीं, मैं सोई हुई हूँ। मेरी अम्मी परेशान, अब्बू जॉब से आ गए, सब परेशान कि इरम कहाँ गई। मदरसे में ढूंढा, इवन ऐलान करवाए, रात के 9 बज गए, अम्मी रोना शुरू हो गई, मेरी एक बेटी अगवा हो गई, गुम हो गई, पूरी कॉलोनी में बेटी नहीं मिल रही। ठीक है, तो मेरे अब्बू ना अम्मी को डांटने लगे, तुम ख्याल नहीं करती हो, खुद छोड़ के आया करो, इस तरह बहुत ही मतलब घर में शोर ना। तो मेरे भाई, उस टाइम मैं बड़ी थी, मेरे भाई तो छोटे थे मेरे से, तो अम्मी ना उनको, जाहिर है बच्चे हैं, उनको सुलाने के लिए अम्मी ने बिस्तर निकालने के लिए अलमारी खोली, मैं मजे से सो रही। ठीक है, तो मेरी वो तो माँ थी ना, उसने वो तो उठा के गले से लगाया प्यार के। अब्बू कह रहा है इसको रख चपेड़े, तू इसको गले से लगाई फिर रही है। ये कोई हरकत होती है, अलमारी में कोई छुपता है। तो बचपन बड़ा खूबसूरत होता है। बचपन बड़ा बेफिक्रा और इस तरह से होता है, और आपको कोई टेंशन नहीं होती है वो उस वक्त की। अच्छा, मुझे लगता है बचपन की अपनी बड़ी बड़ी टेंशन होती है, लेकिन वो अब अगर सोचे तो समझ आती है कि दुनिया, वो तो कोई टेंशन ही नहीं होती। वो तो कोई टेंशन। उस वक्त ऐसे लगता था कि अब्बू ने जरा सा कह देना कि मैंने कपड़े नहीं नए लेके देने, तो वही दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन होती थी कि ईद पे कपड़े नहीं मिलेंगे। और आज इतने अलमारियों में भरे पड़े होते हैं, कोई मूड नहीं होता कि आप नए कपड़े पहन ले। सो मैंने, अच्छा एक और बड़ा फन वाला वाकया बताती हूँ कि अब्बू ने शॉपिंग करवाने जाना है, और वही तुम्हारे वाला हिसाब कि अब्बू ने साथ जाना है ना शॉपिंग कराने ईद की। तो वो एक छोटे शहर में रहती थी, और उस वक्त इस तरह तो कॉन्सेप्ट नहीं था हील वाली जूती कहनी है या इस तरह। मैंने एड़ी वाली जूती ले ली। एड़ी। तो अब मेरे अब्बू, हम चूंकि मैं पंजाबी फैमिली से, तो अब्बू ने, मैं जैसे ही वहाँ बाजार में जाके वो जो होती है ना सेंड्रेला टाइप सैंडल्स, छोटी छोटी और इतनी इतनी हील्स होती हैं उनकी, वो जैसे ही देखनी और भाग के कहना ये लेनी, अब्बू मैंने ये लेनी है। तो तू गिट्टा के डाल।
मतलब उर्दू में इसका मतलब है कि तुमने अपना ये टखना तुड़वाना है। हाँ। तो उन्होंने लेके ना देना, और उन्होंने ना मुझे वो बिल्कुल फ्लैट सैंडल ले देना, और मैंने रोती आना सारे रास्ते घर के, मुझे जूती है ये अब्बू वाली भाई इस चाहिए। मामले में बहुत जालिम होते हैं। मेरे भी अब्बू शॉपिंग करवाने जाते थे ना, तो वो ये चूंकि ईद करीब है तो हम ईद की सारी, चूंकि ईद ही की वो चल रही है, तो मैं ईद ही की मेमोरीज आपसे शेयर कर रही हूँ कि वो सारे रास्ते रोते आना कि वो जो एड़ी वाली जूती का शौक था वो नहीं पूरा हुआ। फिर जब मैंने ज़ाहिर है पढ़ना शुरू किया कॉलेज वगैरह में, तो फिर तो खैर वो लेना शुरू हो गए। फिर भी मेरे साथ एक बड़ा फ़नी वाक़या हुआ कि मैं सादकाबाद में नहीं मिलती थी ना 6 इंच हील, और इस तरह से इंग्लिश की टाइप हील में नहीं मिलती, तो मैं फैसलाबाद आई, तो वहाँ से मुझे एक इम्पोर्टेड जूता मिल गया जो कि उसकी 6.5 ऑलमोस्ट हील थी, पेंसिल हील। तो वो मैंने ले ली, वो मैंने एक इवेंट पे पहनी, और मेरी मदर को भी डर लगे कि ये इतनी हील है इसके पास, तो ये फर्स्ट ईयर में थी आई बिलीव, तो उनके लिए अभी बच्ची थी, तो उन्होंने पकड़ के ले जाके हाफ उसकी कटवा दी। उस जूते का बैलेंस ख़राब हो गया, तो वो फिर पहना ही नहीं गया ना। फिर लेकिन जैसे ही मैंने मास्टर्स किया, जॉब की, तो फिर मैंने तो 7 इंच हील्स भी पहनी, फिर मैंने पहनी, फिर सब लोग बड़ा करते थे कि ये बहुत हील्स की क्रेज़ी है। अब फिर मैं फ्लैट्स पे आ गई हूँ, अब तो नहीं मैं पहनती। सो बचपन जो है ना वो, और उस वक़्त मेरा सबसे बड़ा मसला ये होता था कि मेरे अब्बू मुझे हील क्यों नहीं पहनने देते। अब देखो। और अब मैं हील खुद नहीं पहनना चाहती, मैं पहनती नहीं, मुझे वो क्रेज़ ही नहीं रह गया ना हील का। तो वक्त वक्त की बात होती है, और अगर आपके बच्चे हों और आपके भांजे भांजियाँ भतीजे भतीजियाँ हों, तो उनके शौक ज़रूर पूरे करें। वो ये जो छोटे छोटे शौक है ना, ये दोबारा ज़िंदगी में इंसान नहीं पूरे कर सकता। वक्त बदल जाता है, वो ख्वाहिशें, वो चीज़ें नहीं दोबारा इंसान पूरी कर सकता। अच्छा जी, मेहंदी को तो दूंगी मैं 10/10। बहुत ही तेज कलर की मेहंदी है ये, देखें। हाँ, अभी थोड़ी देर में मैं साफ सी धोती हूँ ना, हाँ परफेक्ट। परफेक्ट है, बहुत परफेक्ट है। और वो जो टिपिकल एक ब्राउन हमारा मेहंदी का जो ओरिजिनल कलर होता है ना, वो वाला वो कलर है। कलर है, हाँ। अभी ना मुझे एक मेहंदी आई है पीआर में, मैं घर जाऊंगी तो इंशाल्लाह उसका रिव्यू करूंगी लगा के, वो देखते हैं कैसी है। उसकी कैसा कलर है, इस पे फिर अब टिक्की बनानी है नहीं बनानी? बना देती हूँ, मेरा ख्याल है। तो ये जो हमारी ईद की, आप लोग अपनी ईद की ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों की ईद के कैसे फ़नी फ़नी वाक़यात थे। सो ईदियाँ मिलती थी तो वो भी बहुत थोड़ी सी ईदी मिलनी, वो मेरे तो ईदी मिलती, अम्मी अब्बू ले लेते थे। तो हमें बाहर से तो क्या मिलनी, अपने अम्मी अब्बू बहुत थोड़ी ईदी दिया करते थे। तो वो जो शौक़ होता था महीनों से चल रहा था, ईद आएगी, तो वो भी पूरा नहीं होता था कि बहुत थोड़े पैसे। स्टिल हम लोगों ने जाना, और वो रोड्स पे उन्होंने टेंट्स लगा के कुर्सियाँ वुर्सियाँ रखी होनी, ऊंची आवाज़ में डेस्क चल रहे होने, और बैठ के बोतलें पीनी। ये वाला होता था। बोतलें पीनी, गोले खाने, और चने, वो जो उसमें पानी में वाले चने होते हैं ना, वो चने खाने, और इस तरह की चीज़ें खानी कि खुश होना कि हमें पैसे मिले और हम बड़ा कोई आज आज़ाद हो गए, और हील वाले जूते पहन रहे हैं। एक दफ़ा अब्बू ने हील वाला जूता नहीं लेके दिया, तो ज़िद में माँ का हील वाला जूता पहनने फिरूँ कि हाँ मैंने अम्मी का पहनना है। अम्मी का वो थोड़ा सा इस तरह वेज हील में था ना, तो मुझे वो आज भी याद है कि अम्मी कहें ये बड़ा है तुम्हें, तो मैं कहूँ नहीं मैंने हील वाले पहनना है, मुझे हील वाला क्यों नहीं लेके दिया। तो वो मुझे आज भी याद है कि हील के लिए इतनी क्रेज़ी होती थी, मेहंदी की क्रेज़ी होती थी। लेकिन आज अगर मैं सोचूं तो मुझे हंसी आती है कि ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती जो मुझे इतना ज़्यादा क्रेज़ होता था ना। तो अगर आज बच्चों को हो, तो एक तो ये बात है कि हमारे पेरेंट्स खैर हमें उस तरह से वो गाइड भी नहीं करते थे ना कि ये चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है, या वो जैसे आज मदर्स स्टोरीज़ के ज़रिए कर सकती हैं उस तरह से खैर हमारे पेरेंट्स नहीं करते थे उस तरह से। वो बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं करते थे। हाँ। तो इसलिए ना, ये क्या बनाई जा रही हो, ये देख लें गाइस, ये क्या बनाई जा रही है, ये मुझे जोकर बना रही है, जोकर। कुछ नहीं, मैं बहुत अच्छी डिजाइन बना रही हूँ। कुछ ना बना तो उसको टिक्की बना दूंगी। टिक्की बना दो बस। अच्छा, सारी को टिक्की बना के साइडों पे बस गोल दायरा कर दो, दैट्स इट। उसको पत्ती भी नहीं बनाओ। तो ये मैंने आपको अपने, क्योंकि इरम की बहुत सारी ऑडियंस जो है वो तो मेरी भी ऑडियंस है, तो इसलिए आप लोगों को ये अच्छा ही लगेगा कि ये सारी स्टोरीज़, क्योंकि मैं तो इस तरह के व्लॉग्स नहीं बनाती, डेली व्लॉग्स। तो आप, मेरा ख्याल है होपफुली आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इंजॉय किया कि नहीं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर इरम आए और आपने इंजॉय किया हो तो हम इस तरह के फिर बहुत सारे व्लॉग्स बना सकें।
अब तुम्हारी ये तो टिक्का बनता जा रहा है। ये देख लो जी, इसने मुझे क्या लगाया है, ये बहुत ही बेतुका लगाई जा रही है। रुको जरा, मैं इसको साफ करके गोल ये करूँ। बहुत लंबा हो गया ब्लॉग, 20 मिनट का हो गया। इट्स ओके। मेरा ख्याल है हम इसको बंद कर देते हैं, बाकी तुम बाद में सही कर देना, ठीक है। चले जी। गाइस आपको कलर वो हाँ। हाथ धोने के बाद पिक्चर लेके वो कहीं ना कहीं कवर में लगा देगी। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि आप इसको व्लॉग को एंजॉय करेंगे। टेक केयर। मेरा बूथा भी देख लें। बाय बाय।